ये झूठ फैला रहे हैं, इनके झूठ फैलाने से झूठ नहीं फैलती। पहले जाती थी आंटी ऐसे लाइट? नहीं, इतनी झूठी और नाक भी टेढ़ी, आंख भी टेढ़ी, वो दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। इनके पास कुछ नहीं है आप पार्टी वालों के पास, ये निरे बकवादी लाल है। वहाँ नांग लोई से मूंड का तक 1-1 फुट सीवर का पानी भरा रहता था। और दिल्ली की पूरी राजनीति को फुलेरा की पंचायत बना दिया। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो केजरीवाल जी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, वो आज पंजाब में किस लिए चले गए? बनाने लग गया, बनाने नहीं आई, खाने लग गया, खाने नहीं आई, और मंदाने लग गया तो अपने ऊपर मंदा ली इसके साथ। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ आज सीपी में, और जिस तरीके से और आज मैं बात करूँगा आम आदमी पार्टी के जो ये चल रहे हैं सोशल मीडिया पे ड्रामेबाजी। किसी को बिजली की दिक्कत हो रही है तो किसी को यहाँ पे पानी दिखाने की कोशिश दिखाने लगे। अब से पहले जो मानते नहीं थे कि दिल्ली में पानी गंदा आ रहा है, अभी 2 महीने की सरकार में पानी भी गंदा दिखने लग गया इनको। बहुत गंदा पानी आ रहा है आंटी? बहुत गंदा पानी आ रहा है और लाइट भी चली जाती है। अब लाइट बहुत जाती है, 2-2, 3-3 घंटे। लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम पानी और बिजली का तो करिए। आंटी करेंगे, हम आवाज उठाएंगे। और नई बात एक पंचायत सीरियल है OTT पे आई, उसमें क्या थी कि वो प्रधान बनी है। जो सीरियल आता है पंचायत, फुलेरा की पंचायत, चीज बता रहे हैं कि जी यहाँ तो ये हो रहा है, रेखा गुप्ता तो सामने वैसी है, पीछे तो वो बैठ के मीटिंग ले रहे हैं। ये तो सिलसिलेवार बात करते हैं हम। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं एडवोकेट साहब, सिंघल साहब। क्या कहेंगे सर, ये जो चल रहा है? ये झूठ फैला रहे हैं, इनके झूठ फैलाने से झूठ नहीं फैलती, और झूठ का जो है कोई धन नहीं होता। ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है जो राखी रेखा गुप्ता है बतौर सीएम। ऐसे ही नहीं कि बना दिया उनको, सोच समझ के उनको बनाया है। और पूरा RSS ने, मोदी जी ने, जो भी है अमित शाह जी हैं, सोच समझ के जो है उनको सीएम बनाया। रही बात, इनके पति का नाम है मनीष गुप्ता, हार्डवेयर की उनकी दुकान है, व्यापारी है, पीछे से ही कारोबारी आदमी है। ये सिर्फ झूठ है और ये बकवाद के अलावा इनके पास कुछ नहीं है आप पार्टी वालों के पास। ये निरे बकवादी लाल है। उसको यहाँ से दिल्ली वालों ने धक्का मारा, और क्योंकि 11 साल इसने राज किया, इसने धोखा दिया आप पार्टी ने, और ये केजरीवाल ने दिल्ली वालों को धोखा दिया, और दिल्ली वालों ने बदले में इसको धक्का दिया है। और ऐसा धक्का दिया पंजाब में जाके अटके आइए, पंजाब का भी ये बेड़ा करके आएगा। ये दिल्ली का 11 साल में दिवाला निकाल के गया है, खजाना खाली कर गया है, सारा माल इसने पंजाब में भेज दिया था। दिल्ली का एक नागरिक सेल टैक्स देता है, इनकम टैक्स देता है, हाउस टैक्स देता है, प्रॉपर्टी टैक्स देता है, एक्साइज देता है, कस्टम देता है, तरह तरह के टैक्स देता है। और उससे जो है राज्य सरकारें चलती है, केंद्र के टैक्स से केंद्र सरकारें चलती है, वो फंड बनता है। वो सारा फंड ये पंजाब में ले गया, तभी तो इसको 60 गाड़ियाँ लेगी थी। आज तक प्रधानमंत्री को नहीं लेगी किसी को 60 गाड़ियाँ। इसका काफिला ऐसे जा रहा है, हारा हुआ MLA, डिफीटेड MLA, हारा हुआ मुख्यमंत्री, पार्टी को सारी को हरवा के बेड़ा गर्क करके, दिल्ली का भी और आप पार्टी का भी। अब पंजाब में बेड़ा गर्क करेगा। पंजाब नशे में पहले ही डूबा हुआ है, कर्जे में है, सबसे ज़्यादा कर्जई पंजाब राज्य है। और पंजाब के अंदर इतना नशा पत्ता, इतना कांग्रेस ने और इस आप पार्टी ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया है, सत्यानाश कर दिया है। युवा नशे की लतों में ऐसे डाल रखे हैं कि युवा शक्ति जो है वो सारी क्षीण कर दी है। मनजिंदर सिंह जी सिरसा हैं, वो तो कह रहे हैं उनको इसे आदत पड़ गई है, आगे पीछे गाड़ी डोले या सिक्योरिटी, इस वजह से पंजाब में बुलवा रखा है भगवान ने, और इसके आगे पीछे गाड़ी डोला के इसे खुश रख रहा है उनको। तो अभी पावर में चिंता मत कर। हाँ। ऐसी बात करी जाए, वो दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अब तो MLA भी नहीं, पैसे बर्बाद हो रहे पब्लिक की, जनता के। हाँ, पब्लिक का पैसा है, पानी की तरह बहा रहे हैं ये। यहाँ भी इसने पब्लिक का पैसा बहाया है। 8,500 करोड़ केंद्र सरकार ने इसको यमुना सफाई के लिए दिए थे, और इसने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। इसने कोशिश भी नहीं करी। अब देखो जैसे वो पैसा इसने सारा पंजाब में लगाया, गोवा में गवाया, हरियाणा में हरवाया, और गुजरात में छकाया। अब देखो गटर सीवर जिस तरीके से, मैं कह रहा हूँ चाहे झूठी हो, मतलब चाहे वीडियो दिखा रहे हो, नहीं सुनो तो सही। यमुना में तो लगा ही दिए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, 7-7
और यमुना 3 साल बाद ऐसी हो मैं जाएगी, क्या कह टूरिस्ट रहा हूँ, प्लेस हो जाएगा। सरकार आती है, सरकार जाती है, कर्मचारी वही होते हैं, सिस्टम होते हैं वही, हाँ। सरकार जो कर्मचारी हैं वही है ना, जब हाँ। वो आप में थे उनसे कुछ ना करवाया इन्होंने। इतनी बुरी हालत हो रखी है, मतलब देख के मतलब आदमी हैरान है। ऐसा लगता है जैसे सालों से कोई काम ही ना हुआ, इतनी बुरी हालत हो रखी है गटरों की और कई जगह सड़कों की। और पानी तो अब इनको नजर आने लगे, पहले तो पानी की मानते नहीं थे, अब पानी भी नजर आने लगे। भाई साहब, और लाइट जाने लगी, कहाँ जाने लगी लाइट कहीं देखिए कभी जाती रिपोर्टर हुई? महोदय, मैं हर तीसरे चौथे महीने हरियाणा जाता हूँ। मेरा नेटिव प्ले उचाना मंडी है और हमारी जो धोख लगती है देवी पे, अभी भी गया था मैं। हर छठे महीने धोख के लिए हम जाते हैं बांस पिटवाड़, और वहाँ नांग लोई से मूंड का तक 1-1 फुट सीवर का हाँ। पानी भरा रहता था। अच्छा हो गया सही। और जो है वो सारा ठीक कर दिया इसने, रेखा गुप्ता ने, अच्छा जब से आई है। और वहाँ गड़ी लुहारों की झुग्गियाँ हैं और उनके अंदर वो लैट्रिन तरती हुई लैट्रिन का पानी होता था। भाई साहब, नरक का जीवन व्यतीत कर मैं तो रहे थे। खुद निकला हूँ, गाड़ी लोहार, एक बार मैं गया था हाँ। रोहतक की तरफ। गाड़ी लोहार एक रोहतक- और ये रामा रोड हमारे पटेल नगर रेलवे स्टेशन के साथ साथ है पैरेलल। 1.5 किलोमीटर तक सीवर का सारा पानी 1-1 घुटने तक होता था। आप जाते ना, छिट्टे मार जाते रहे ट्रक वाले, मैं गया 4 हूँ, व्हीलर मेरी वाले। गाड़ी फंस गई थी मेरी। जगह नई जगह गाड़ी। सीवर का पानी था, कोई सफाई नहीं करी, सीवर का कुछ किया नहीं, सफाई किए नहीं, कूड़े के ढेर, दुनिया भर का कूड़े के पहाड़ बना दिए। और ये पहाड़ों को तोड़ने में लग रही है कूड़े के। और एलजी साहब साथ जाते हैं, सारा मुआयना कर रहे हैं, गंदगियों को उठवाया जा रहा है। पहले तो साफ स्वच्छता होगी, कूड़ा उठाया जाएगा, सीवरों की बाकायदा सफाई होगी, यमुना की सफाई में लग चुके हैं। और नहीं, मतलब दिल्ली इनकी को मनसा ये पढ़ा लिखा बनता था, कट्टर ईमानदार बनता था, क्या क्या इसने बताओ। अरे खाएगा पढ़ा लिखा ये, है? मैं तो नहीं मानता इसको पढ़ा लिखा है। बताओ क्या किया इसने, मतलब ये इसने क्या स्टेटमेंट दी थी, मैंने रामायण को पढ़ा, रामायण में जो है रावण- और रावण जो हिरण बन है गया। हिरण बन के सीता को ले गया उठा के। अरे 14 साल का भी हिंदू, 14 साल का हमारा हिंदू बच्चा बता देगा, रावण साधु का वेश करके ले गया था, उसका मामा मारिच हिरण बन के गया था, दोनों को अपने ये पीछे। हिंदुओं का हाथ करता था, जानबूझ के मजे लेता था, क्या करता था, जानबूझ है? के छेड़ता था, हिंदुओं का हाथ करना, धर्म का मजाक बनाना, क्या करता था इसे मतलब ये नहीं कि हिंदू इसको आज ज्ञान ये नहीं है, हैं? नॉलेज नहीं है, हाँ। इसको समझ नहीं है। और वैसे कट्टर ही इसको पढ़ा ना लिखा तो है ये। इनकम टैक्स में ये असिस्टेंट कमिश्नर, ना कमिश्नरी करनी आई, ना इसने नौकरी करनी आई, ना इसने एमएलएशिप करनी आई, ना इसने मुख्यमंत्री करनी आई। बोले अरे खीर बनाने लग गया, खीर बनाने लग गया, खीर बना रहा था, चीनी की जगह नमक डाल दिया और चावल दूध को सड़ा दिया। फिर बोला इसका क्या करे, ये तो काम खाने की नहीं है। बोले इसको मंधाया, मंधाने गया तो अपने ऊपर डोल ली, पकाने लग गया, पकाने नहीं आई, बनाने लग गया, बनाने नहीं आई, खाने लग गया, खाने नहीं आई, और मंधाने लग गया तो अपने ऊपर मंधा ली। इसके साथ तो वो आलम है। अभी मोदी जी का एक बयान आया, उन्होंने इन मुस्लिम समुदाय पे कहा कि भाई इनको मतलब पहले की राजनीति पार्टियों ने राजनीति कर करके इनकी ये हालत कर दी कि ये बेचारे पंचर लगाने में मजबूर हैं। इस तरह की मतलब एक बताने की कोशिश की, इनका विकास नहीं हुआ। कह रहा है जी ये तो पकौड़े भिजवा रहे थे, ये उन्हें अब विकास की चिंता। और ये बताओ, देखो जो मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम भाई हैं, इन्हों को पेंचरी में रखा, सफ़ेदी लगाने में लग गया रखा, इनको बार्बर का काम, सैलून का काम और जो छोटे मोटे काम है ना, तरखानी का काम और ये क्या नाम है जो है लोहार का काम, इन कामों में 12 साल का होते ये क्या करते हैं, तरखान के पास छोड़ दिया, वो कारपेंटर बन जाता है, लोहार के पास छोड़ देते हैं, लोहार का काम सीख लेता है। 15-16 साल का ये जो है एक मिस्त्री बन जाता है। हाँ, ये तो मिस्त्री का काम, तार पेंचर लगाने का काम, ये स्कूटर वगैरह ठीक करने, मेरे यहाँ काफ़ी रहते लग हैं जाते हैं काम पटेल नगर में काफ़ी रहते हैं जो बच्चे छोटे छोटे सीख गए थे। इसमें कांग्रेस की क्या है, ये तो उनकी अपनी मेहनत है। नहीं, पर मैं क्या वो हैंड टू माउथ रहे हैं ये, मोदी जी का कहने का 70 मतलब ये साल में ये हैंड टू माउथ रखा है इनको। उनका कहने का मतलब ये कांग्रेस था, ने इनको तरक्की करने नहीं दी, हाँ वो कहा, उनका मतलब ये था कि इनको ना पढ़ाया ना कांग्रेस लिखाया, ने शिक्षित नहीं किया। हाँ, इनको तरक्की करने नहीं दी और भूखा मरने नहीं दिया। बस वही चीज है। इनके साथ ये हुआ है। अब ये जो भी है, जो देखो जहाँ भी देखो तो ये तरखानी ताना का मार रहा है काम, केजरीवाल, कह रहा है कि ड्राइवरी पकौड़े का तलवा रहे काम, थे, हैं? तुमने तो पकौड़े तलने में मजबूर कर दिया नौजवानों को। बताओ, पकोड़े महंगाई तलने कर में दी कौन, क्या? पकोड़े तलने में क्यों मजबूर कर दिया भाई? अरे पकोड़े तलने वाला 20-20 हज़ार रुपये कमा रहा है रोज के पर डे। पकोड़ा जो है बनाना बेचना भी कोई वो थोड़ा है, मेहनत है उसमें भी। तुम पढ़े नहीं लिखे नहीं तो पकोड़े ही बेचोगे।
तो क्या लग रहा है अब केजरीवाल का, जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, केजरीवाल का कुछ बिजली नहीं जा रही है तो ये हो रहा है, और दे लो बीजेपी को, अब ये चीज शुरू होगी, 2 महीने बने नहीं वो हुए तो सरकार को। बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे, वो बोलने को तो कोई रोक नहीं सकता। बाकी ये जो है फेलियर थे, दिल्ली का इन्होंने दिवाला पिटा है। यूपी में तो आई दिवाली, यूपी में तो दिवाली आई, दिल्ली में निकाला दिवाला, आती सी की गोद भरी केजरीवाल का प्याला। क्या बात है। तो बताइए। देखो यूपी के अंदर कितना बढ़िया राज साम्राज्य, राम राज तकरीबन चला गया। बदमाशी बंद, रंगदारी बदम, बहन बेटियों को छेड़ने वाले बंद, और जो पकड़ के बलात्कार करते थे ना बुलंदशहर का कांड अखिलेश के राज में होता, वो बंद। अगला चौराहे तक नहीं जाता। बाबा ने पुलिस को इतना टाइट कर रखा है, क्रिमिनल बहन बेटी को छेड़ने वाला अगला चौराहा पार नहीं करना चाहिए। आगे यमदूत की तरह खड़े हो जाते हैं पुलिस वाले, वहीं ढा देते हैं, दोनों टांग जो है तोड़ के गिर देते हैं। पर दिल्ली में इतने कांड हो रहे हैं, कहीं अभी मर्डर हो गए, कहीं हो गए, ये एक्शन क्यों नहीं लेती सरकार? बीजेपी की तो है यहाँ, अब तो क्या दिक्कत है? देखो बीजेपी की सरकार है, अभी नया संभाला है, अभी जुम्मे 2 महीने हुए नहीं है। अब 2 महीने में कोई आला दिन का चिराग तो रही है, वही घुमा दिया, बिल्डिंग बन गई, घुमा दिया, सफाई होगी। नहीं, सेंटर में तो है पुलिस, हाँ, ने पुलिस एक्शन है, लेती है। पुलिस के अंडर है, पुलिस ने लेना चाहिए। ये समस्या है दिल्ली की, जो चोरी चकारी हो रही है, इस पर अंकुश लगाना चाहिए, और चोरों को और बदमाशों को, चाकूबाजों को यहाँ से खदेड़ देना चाहिए। वो बाबा ने वहाँ सख्ताई करी तो है दिल्ली में आ घुसे। यूपी में जो बदमाश थे वो दिल्ली में आ गए, अच्छा। और झुग्गियाँ हैं, झागियाँ उसमें ले लेते हैं शरण। ऐसी कॉलोनी है, उन्हें पकड़ ही नहीं सकते, पुलिस पकड़ नहीं सकती, ऐसे घुस जाते हैं। फ्रांस खाने ऐसे बना रखे हैं, इस गली से घुसे, पता नहीं कितने आगे रास्ते कहाँ गए। तो कुल मिला के है समस्या, ये गंभीर समस्या है, ये वेरी जटिल समस्या है। इसके बारे में होम मिनिस्ट्री ने सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए, और पुलिस को, कमिश्नर को, डीसीपी जितने हैं जिले के, और एसएचओ है जितने भी थाने के, उन पे बिल्कुल इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, और जो भी चोर, उचक्के, छुरेबाज, चाकूबाज है, उनको दबोच लेना चाहिए। हम यही पूछ रहे हैं कि अभी आम आदमी पार्टी बहुत ही उतावली है। अभी वकील साहब से बात कर रहे थे कि वो अभी 2 महीने हुए सरकार, और अब उनको आज सीवरेज की समस्या भी दिखाई दे रही है, पानी भी गंदा दिखाई दे रहा है, ऊपर से कह रहे हैं बिजली भी जाने लगी। 2 महीने में सारे काम हो गए, ये क्या कर रहे थे? मतलब इतनी सीवरेज की जो हालत है, ये लगता है कभी कोई काम हुआ होगा? ये सरकार बीजेपी की जो करवा रही है सीरियस है? देखिए, अभी जो बदलाव हुआ है सरकार, जो जनता का जनादेश होता है, उसको अभी जो नई सरकार बनी है उसको कुछ समय देना चाहिए, और लोगों ने सरकार को चुना है तो उनको जब उनका समय हो जाएगा, कम से कम 6 महीने हो जाएंगे, उसके बाद उसका आंकलन किया जा सकता है। अभी बहुत जल्दी होगा इन सब चीज़ों के बारे में टिप्पणी करना और इसके बारे में कोई विचार करना। नहीं तो आम आदमी पार्टी का बौखलाना क्यों है? वो कह रहे हैं जी पानी गंदा आ रहा है, तो कह रहे हैं सीवरेज का। देखिए, तो केजरीवाल जी ने 2013 से जब से मुख्यमंत्री का पद संभाला था, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे दिल्ली की जनता के साथ, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए, और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्यान जो है एक ही चीज़ पे केंद्रित रहा कि मैं कैसे पंजाब चला जाऊं, कैसे तमिलनाडु चला जाऊं, कैसे गुजरात चला जाऊं, वहाँ पे अपनी पार्टी का विस्तार करूं। उन्होंने जो दिल्ली का पैसा था वो अन्य राज्यों में जाके लुटाया, मार्केटिंग पे खर्चा किया, लेकिन जो दिल्ली के लोगों का जिस तरीके से बदलाव होना चाहिए था, जिस तरीके का विकास यहाँ पे धरातल पर होना चाहिए था, वो नहीं दिखा। चाहे डेंगू की बात करो, चाहे आप झुग्गी झोंपड़ी की बात करो, पानी की, सीवरेज की समस्या, किसी भी समस्या की बात कर लो, सड़कों की समस्या। साउथ दिल्ली को दिल्ली का एक बहुत ही शानदार एरिया माना जाता है, और वहाँ पे सड़कें देखेंगे आप, इतने बड़े बड़े गड्ढे, ठीक है। तो इतनी बद से बदतर हालत जो है दिल्ली की केजरीवाल ने कर दी, और इतनी मैं कहूँगा इतनी निचले स्तर की मानसिकता उनकी थी कि उन्होंने अपना शीश महल बनाया। आम आदमी के भेष में आकर उन्होंने अपना शीश महल बनाने में अपना ध्यान केंद्रित रखा, आम जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है इस वक्त चाहे हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, लेकिन उनको इतनी जल्दी किसी भी सरकार के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कम से कम 6 महीने का समय जो सरकार मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको इतनी जल्दी सब चीज़ें दिखने लगी तो ये पहले क्यों नहीं दिखती थी? पहले तो ये ना तो पानी की बात मानते थे, ना सड़कों की बात मानते थे, ना गटर सीवरेज की बात मानते थे, किसी चीज़ को मानते नहीं थे कि गलत है, कहते सब ओके है। ये देखिए, ये बिल्कुल कैसे मान रहे हैं? ये 2 महीने में बिल्कुल ये बिल्कुल हास्यास्पद है ये इस प्रकार की टिप्पणी करना, और इस प्रकार से नई चुनी हुई सरकार को
उनको समय दीजिए, उसके बाद कम से कम 6 महीने का समय दीजिए, उसके बाद उसका आंकलन करेंगे। एक और दावा किया, मैं रोक रहा हूँ आपका ना, मुझे ये अभी हस्बैंड, आपने पंचायत सीरीज देखी होगी, OTT पे आई थी, तो उसमें जो है कि जैसे प्रधानी जो जीतती है उसकी वाइफ जीतती है और कार्य सारा करता है उसका हस्बैंड, मतलब कहने का यहाँ जो सीरियल आता है पंचायत, फुलेरा की पंचायत, जिसके अंदर नीना गुप्ता जी हैं, प्रधान जी हैं और एक उनके पति हैं, प्रधान पति हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो केजरीवाल जी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, वो आज पंजाब में किस लिए चले गए? आज दिल्ली की जनता के साथ खड़े रहते। मनीष सिसोदिया, जो सत्येंद्र जैन और तमाम इनके जो राघव चड्ढा, वो पंजाब की सरकार पे नियंत्रण करके वो बाया दिल्ली उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ना केवल दिल्ली का भट्ठा बिठाया है बल्कि पंजाब का भी भट्ठा बिठा दिया है। आम जनता वहाँ पे त्रस्त है। 2027 में उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। उसके बाद जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली में और पंजाब में जो जंजाल था वो सारा साफ हो जाएगा। केजरीवाल जी की जो राजनीति है वो वहां से समाप्त हो जाएगी। तो ये जो बोलते थे बहुत ही एजुकेटेड हूँ मैं, बहुत ही कट्टर ईमानदार हूँ, तो हवा हो गया, कट्टर ईमानदार बोलने से कुछ नहीं होता ना। धरातल पर क्या हुआ? आपने जनता के साथ, आपने जनता को ठगने का काम किया। धरातल पर कुछ। क्या नाम हो आपका? अक्षय। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी। तो वकील साहब, तो कुल मिला के अब ये एक तरह से जो जिस बौखलाहट में, जल्दबाजी में है आम आदमी पार्टी वाले, इनको अब कुछ दिनों में दिखाई देगा कि किस तरीके से दिल्ली का पलटेगी और किस तरीके से काम होगा। और ये उसी से बौखलाहट, उसी की वजह से बौखलाहट है कि भाई अब हमारे पास मौके नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगे हैं तो फिर जो सत्ता का सुख भोग गया है, मंत्री रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में सलूट लगते थे, आज दुत्कार रही है जनता इनको, फटकार रही है जनता इनको, तो वो सुख वो इनको याद आ रहा है। वो गद्दी का चाह, सत्ता का सुख जो है वो तड़प रहे हैं, ये फड़फड़ा रहे हैं, तड़प रहे हैं ये, और उलझुल बयान दे रहे हैं, है। और वो आती सी वो तो इतनी झूठी है, इतनी झूठी है, इंतहाई झूठी है। कैसे? आज से 6 महीने पहले इसने कहा था वो बाबा योगी ने सारा पानी यमुना का बंद कर दिया, जो मथुरा आगरा से दिल्ली होकर के हरियाणा में जाता था। उसको यही ज्ञान नहीं है। अरे हथनी कुंड से यमुना का पानी हरियाणा से और दिल्ली होकर मथुरा आगरा जाता है, उसको इतना ही ज्ञान नहीं है। बना दी CM। अरे एक और उसने झूठ फैलाई जब ये CM थी। क्या झूठ फैलाई थी? कि सीमापुरी में 151 मकान वो था मंदिर और गवर्नर ने तुड़वा दिया। आप जैसे मीडिया भाई भागे बुलाया 151 गंभीर पे भी गंभीर आरोप लगाए थे। बहुत काम ये नहीं कि राजनीति गवर्नर पे, LG साहब पे इसने झूठा ब्लेम लगाया कि LG साहब ने मंदिर तुड़वा दिया। वहाँ आप जैसा भाई कोई रह रहा था, बोले जी ऐसे 151 आपका है? बोला हाँ। बोला हमने सुना है यहाँ मंदिर तुड़वा दिया। बोला मंदिर तो मेरी सारी गली में नहीं है। इतनी झूठी, और नाक भी टेढ़ी, आँख भी टेढ़ी, भौहें भी टेढ़ी, और उसका दिमाग भी टेढ़ी, और बोलती भी यूँ करके ऐसे। बॉडी लैंग्वेज से ही पता लगता है इसके अंदर दिमाग नाम की चीज़ ही नहीं है। भाई साहब बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता देती है। आप जैसे परखने वाले पार्क की परख लेते हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। तो चलिए कुल मिला के तो ये फेल है टोटली। ये आप पार्टी खत्म हो चुकी है और पंजाब में भी खत्म हो जाएगी नेक्स्ट इलेक्शनों में। वहाँ का सत्यानाश करके ये फिर आएगा ये केजरीवाल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। तो कुल मिला के इनको यही बौखलाहट है कि अगर सारे काम अच्छे होंगे, ना कोई सीवर की समस्या होगी, पानी क्लियर हो जाएगा, और यमुना पर जिस तरीके से लगी हुई है बीजेपी सरकार, अगर ये सब चीज़ क्लियर हो जाएंगे तो फिर इन्हें, हाँ तो इन्हें पहाड़ खत्म करने बिल्कुल, तो फिर इन्हें मौका किस चीज़ का मिलेगा। और कहीं लाखों पौधे लगा दिए हैं, बांस के लगाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन क्रिएट होगी और हरियाली होगी, तरोताजगी होगी, और एयर पोल्यूशन जो शीला दीक्षित जी 200 छोड़ के गई थी, केजरीवाल जी ने 500 कर दिया। उसके लिए कोई काम ही नहीं किया, उसके कोई प्रयास ही नहीं करा। तो यही घबराहट है जो इन्हें मतलब मजबूर कर रही है कि ये सब चीज़ें ये करते नजर आ रहे हैं, बौखलाते नजर आ रहे हैं। ये जो रेखा गुप्ता है ये ऐसे नहीं है, बीकॉम LLB है, और व्यापारी की बेटी है, व्यापारी की वाइफ है, और सूझबूझ है, बड़ी अच्छी गजब की सूझबूझ है। ऐसे ही नहीं है अमित शाह, मोदी और ये आशय संघ इसको मुख्यमंत्री बना देंगे। कांग्रेस का राज नहीं है
यहाँ कार्यकर्ता को बनाया जाता है और बड़े होशियार और जिसने पूरा समय दिया है और पूरा डेडिकेशन दी है उसको लाती है आगे बीजेपी, कार्यकर्ता को लाती है। कांग्रेस पीढ़ी दर पीढ़ी लाती है। दलबीर था उसकी लड़की को ले आए हैं, जगजीवन राम था उसकी बेटी मीरा कुमार को ले आए, उधर छोटू राम जी थे उनका लड़का कोई था नहीं तो नाती को ले आए, फिर नाती के बाद नाती के लड़के को ले आए। 5-5, 6-6 पीढ़ी कांग्रेस के अंदर उन्हीं के जा रहे हैं। जो वर्कर थे वर्कर घिसते रहे और जो जूतियाँ साफ करते थे जूतियाँ साफ करते रहे और जो चाकरी करते थे कांग्रेस की वो चाकरी करते करते 4 पीढ़ी गुजर गई। किसी कार्यकर्ता को कांग्रेस ने टिकट नहीं दी। और ये बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सबसे पीछे पायदान में खड़े हुए उसके गुण को देखती है, क्वालिटी को देखती है और उसके जज्बे को देखती है, फिर उसको मंत्रालय मंत्री मुख्यमंत्री लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद। यही कारण है रेखा गुप्ता को जिस तरीके से लेके आए, कोई भी सोच नहीं सकता था। और एक नीचे इस तरह से उठे हुए नेता उनको सीएम बनाना, ये भी बहुत बड़ी बात है। कितने बड़े बड़े के नाम चल रहे थे। तो आप कहाँ तक सहमत है जरूर कमेंट करो। बहुत बहुत धन्यवाद।